हेलो बच्चों, आपका हमारी YouTube क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 15 और प्रश्नावली है 15.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 100 बार चौका मारती और चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमको कितनी गेंदों में चौका नहीं मारा गया है उसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, जो कि है महिला खेली गई गेंदे कितनी है? 30 है। उन गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा कितनी है? 30 माइनस 100, क्योंकि 100 गेंदे में चौका मारा गया है, बराबर 120। ये होगी 120। उन गेंदों की संख्या जिन पर चौका मारा और उन गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा 120। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और चौका न मारे जाने की जिन गेंदों पर चौका नहीं मारा गया है वो गेंदे हैं 120। प्रायिकता ज्ञात करते हैं हम। सूत्र हमारा क्या होगा? कुल गेंदों की संख्या और ऊपर क्या होगा? चौका नहीं मारा गया उन गेंदों की संख्या। ये हो जाएगा। और चौका नहीं मारा गया उन गेंदों की संख्या है 120 बट्टे कुल गेंदों की संख्या 30, बराबर हो जाएगा 24 में 4 का भाग जाएगा 100 बार। नहीं इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का। 24 में 12 बार और 30 में 15 बार। तो अब हमारा 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 बार। ये हमारी होगी प्रायिकता। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2 बच्चों वाले 15 परिवारों का यदृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिखे लिए गए हैं। परिवारों में लड़कियों की संख्या 2
और परिवारों की संख्या, ये हमको सारणी दी गई है। और 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या है 475 और 1 लड़की वाले परिवारों की संख्या है 814। और कोई लड़की ना है परिवार में, वो परिवार कितने हैं? 211। यदि सुने गए उन परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला है 2 लड़कियां हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको। और दूसरा है 1 लड़की हो, और तीसरा है कोई ना हो। और साथ ही ये जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा, परिवारों की कुल संख्या, परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 1500। कहाँ से हो गई? ये देखो दे रखी है यहाँ पर 1500 परिवारों। और साथ ही हमको ज्ञात किसकी करनी थी? 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या। और 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 2 यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? यहाँ पर दे रखी है 475। और हमको उन परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिनमें 2 लड़कियां हो। तो लिख देते हैं हम, उन परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें 2 लड़कियों हो। प्रायिकता, वही सूत्र जो पहले किसी में लगाया था। 2 लड़कियां वाले परिवारों की संख्या कितनी है वो ऊपर लिखनी है हमको। 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या बट्टे में हमको क्या लिखना है? परिवारों की कुल संख्या बराबर क्या होगा? हमको 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या 475 दे रखी है, बट्टे में परिवारों की कुल संख्या 1500 है। इसमें हमको भाग किसका देना है? 25 का। 25 का जाएगा, सॉरी 5 का जा रहा है यहाँ पर। 47 5 में 45 9 बार जाएगा। और पीछे कितने बचे? 2 में 25 5 बार, और इसमें 5 3 बार, और 0 0 बार 300। अब इसमें हमको और भाग देना है। इसमें किसका जा रहा है भाग? इसमें भी 5 का जा रहा है। तो 5 का इसमें कितने बार जाएगा? 5 का जाएगा इसमें 1 बार, और पीछे कितने बचे? 4 45 में 9 बार, और इसमें कितने बार जाएगा? 30 में कितने बार जाएगा? 6 बार, और 0 में 0 बार। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारी प्रायिकता है। ये दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हमको यहाँ पर बोल रखा है कि एक लड़की वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 418, 400 सॉरी 800 शब्द आए। तो अब हम लिख लेते हैं एक लड़की जो उन परिवारों की संख्या बराबर कितनी है? 814। और इसको हम परिक्त ज्ञात कर लेते हैं। परिक्ता वो सेम सूत्र, एक लड़की वाले परिवारों की संख्या बट्टे में क्या कर देंगे? परिवारों की कुल संख्या। एक लड़की वाले परिवारों की संख्या 800 शब्द है। 800 शब्द बट्टे परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 1500 है। 1500 बराबर इसमें हम भाग दे देते हैं किसका? 2 का। 8 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग? 4 बार। इस एक में 0 बार और शब्द में 7 बार जाएगा बट्टे। और शब्द सम 1500 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 में जाएगा 7 बार। और पीछे बचता कितना? 1 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और पीछे बचा 0 में 0 बार। ये रही हमारी परिक्ता। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि कोई लड़की ना हो, तीसरा प्रश्न। और इसमें हमको दे रखा है कोई लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या 211 है। बिना लड़की वाले परिवारों की संख्या बराबर कितनी है? 211। अब हमको परिक्ता याद करनी है। वही सूत्र जो कि कोई लड़की न होने वाले परिवारों की संख्या बट्टे में हमको ये लिखना है कुल परिवारों की संख्या। और कोई लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या है 211 बट्टे 1500। ये ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये किसी का इसमें भाग नहीं जा रहा है। 211 और 1500 में सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसकी यही परिक्ता होगी। ये रही परिक्ता। अब हम ये देख रहे हैं, साथ ही ये भी जांच कीजिए कि इन परिक्ताओं का योगफल 1 है या नहीं। ये देखते हैं हम। अब हम इसको देखते हैं, इसका योगफल 1 आता है या नहीं। इसमें हमको सभी परिक्ताओं का योग करना पड़ेगा। इस मतलब पहले की और दूसरे की और तीसरे की परिक्ता, ये उसका योग करके उसमें भाग देंगे। तो देखते हैं परिक्ताओं का
योग बराबर 2 लड़कियां हो उसकी परीक्षा कितनी थी 19/60 प्लस दूसरे कितनी एक लड़की हो उसकी परीक्षा थी 407/450 प्लस और कोई लड़की न हो उसकी परीक्षा थी 211/1500। अब इसको हम इसका लसब लेंगे तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है जो कि 60 को भाग जाता और 750 को जाता और 1500 को जाता हो उसमें बड़ी संख्या होगी 1500। अब इसमें 60 का भाग कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा और 25 × 19 करने पर हमको प्राप्त होंगे 475। और अब 750 इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा और 2 × 407 को अब गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगी 814 प्लस 1500 का भाग जाएगा 1500 में एक बार 1 × 211 करने पर हमको प्राप्त होगी 211 बराबर ऊपर वाली संख्या जोड़ने पर हमको 1500 प्राप्त होंगे और नीचे वाला का भी 1500। अब इनको भाग देने पर 1500 का भाग 1500 में एक बार ही जाएगा तो इसको यहाँ से कट जाएगी बराबर 1। योगफल 1 है या नहीं 1 है ये अर्थात सभी परीक्षा का योगफल 1 है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि हमको समझ में आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न ये है अध्याय शब्द के अनुच्छेद शब्द पॉइंट 4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। उदाहरण में ये दे रखा है कि 9वीं कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है और अगस्त मास में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या 100 है। इनमें हमको परीक्षा ज्ञात करनी। उदाहरण में ये दे रखा है और हमको यहाँ पर क्या पूछा है एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। इसमें हमको परीक्षा ज्ञात करनी है। अगस्त माह में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या बटे में लिखनी है कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये बोल रखा है हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या और हम अगस्त माह में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। अगस्त माह में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या हमको यहाँ पर दे रखी इस उदाहरण में दे रखा है और कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है। अब इसमें हमको भाग देना है किसका 2 का। इसमें 20 बार और 2 का भाग में 3 बार जाएगा। ये हमारी परीक्षा होगी। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। अब 4था क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया और तथा इसमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता यह है। परिणाम बारंबारता है 3 सित 2 सित 1 सित कोई भी सित नहीं, यानी कि कोई सित नहीं आई है उसकी बारंबारता 28 है। 1 सित की 77 है और 2 सित की 72 है और 3 सित की 23 है। और यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 सित के आने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। हमको 2 सित आने की परीक्षा ज्ञात करनी है तो अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे।
3 सिक्कों को 3 सिक्कों को उछालने की संख्या 200 है। और अब हमको ये ज्ञात करना है दो से ताने की प्रयुक्त ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं दो से आने की बारंबारता कितनी है? 72 है। अब हम इसको वही सूत्र लगाएंगे जो पहले क्वेश्चनों में लगाया गया था, वही लगाते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है? दो से आने की क्या करनी है? ज्ञात प्रायिकता। 2 से आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, वही सूत्र लगाएंगे जो पहले लगाया था। 2 से आने की बारंबारता बट्टे में हम इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 3 सिक्कों को एक साथ 3 सिक्कों को एक उछालने की संख्या। अब 2 से आने की बारंबारता क्या है? 72। और तीनों सिक्कों को एक साथ उछालने की संख्या कितनी है? 212। अब इसको हम कितने का मतलब भाग देंगे? 2 का कितने बार जाएगा? 7 में 3 बार, पीछे बचा 1, 12 में 6 बार, पीछे कुछ नहीं बचा, 1 कट हो गया। और 200 में कितनी बार जाएगा? 20 में जाएगा 2 का 10 बार, और 0 में 0 बार, ये कट हो गया। अब इसमें किसका भाग देते हैं? 2 का और देते हैं, जाता है, इसमें जा रहा है। 3 में जाएगा 1 बार, और पीछे कितने बच्चे? 1। 16 में कितने बार जाएगा? 8 बार। और 100 में कितने बार जाएगा? 2 भाग, 50 बार जाएगा। और 2 के देते हैं भाग, तो अब हम और 2 का भाग देते हैं तो 9 बार जाएगा, और 25 बार। ये हमारी क्या होगी? प्रायिकता। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पास सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करना और कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आज की कक्षा यहीं पर होती है, धूम धड़ाम समाप्त। तब तक जय हिंद, जय भारत।